हाय गाइस, मैं महेश अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका EIH इंस्टीट्यूशन में। गाइस, EIH इंस्टीट्यूशन में अभी अपन लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। लीनियर अलजेब्रा के साथ ही अपनी ग्रुप थ्योरी चल रही है। मैंने ग्रुप थ्योरी पर लेक्चर्स डाले हुए हैं और उनके लिए मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए ताकि आप ग्रुप थ्योरी तक पहुंच जाए और वहां पर सारे वीडियोस आप देखिए। मैंने ग्रुप थ्योरी पूरी कंप्लीट की है और थोड़े बहुत जो लेक्चर बचे हुए हैं वो लेक्चर पर डे आ रहे हैं। ग्रुप थ्योरी जिस तरह से मेरे रेगुलर एक हर दिन आते हैं लेक्चर, इसी तरह से मेरे पास लीनियर अलजेब्रा के भी हर दिन लेक्चर आपको अपलोड होंगे। आपके पास लीनियर अलजेब्रा के हर दिन लेक्चर मिलते जाएंगे ताकि आपकी एजुकेशन अच्छे से हो, आप अच्छे से स्टडी कर पाए। ग्रुप थ्योरी में जिस तरह से मैंने आपको हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज समझाई है बिल्कुल डीपली, इसी तरह से लीनियर अलजेब्रा में विद प्रॉब्लम्स, हम बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स करने वाले, तो विद प्रॉब्लम्स आपको हर एक छोटी से छोटी चीज समझाई जाएगी। तो बढ़ते अपन लेक्चर्स की तरफ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चैनल का और इस कोर्स का बेनिफिट मिल सके। तो बढ़ते लेक्चर की तरफ। तो गाइस, अब इस लेक्चर में अपन कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी T ऑफ 0 इक्वल टू 0, इसका मैंने प्रूफ भी करवाया और आपको आती भी है। T ऑफ माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस ऑफ T ऑफ अल्फा। ओके, ये भी मैंने करवा दी। थर्ड वाली देखो, थर्ड वाली क्या है कि T ऑफ U माइनस V इक्वल टू T ऑफ U माइनस T ऑफ V। ये है, अपन ने तो प्लस वाली पढ़ी थी कि भाई प्लस होगा तो प्लस होगा, लेकिन यहां पर क्या है, माइनस है। यहां पर क्या है, मेरे पास माइनस है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं कि T ऑफ U प्लस माइनस V। ठीक है, तो अब तो ये प्लस बन गया, तो T ऑफ U प्लस T ऑफ माइनस V। ओके, अब T ऑफ माइनस V क्या होगा मेरे पास सेकेंड रिजल्ट से, T ऑफ U माइनस T ऑफ V, ये T ऑफ U माइनस V। तो मेरा थर्ड रिजल्ट भी प्रूव हो गया। ओके, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस और डेफिनेशन जो अपन ने पढ़ी हुई है बस वो लगाना है। अगला देखो, इमेज ऑफ LD वेक्टर्स इज ऑलवेज डिपेंडेंट। ठीक है, बात समझ में आ रही है, एंड डिपेंडेंसी रिमेन्स सेम। इसका मतलब कि अगर मेरे पास U और V डिपेंडेंट है, मान लो मेरे पास दो डिपेंडेंट है, इसका मतलब कुछ इस तरह से होगा U इक्वल टू सम अल्फा V। ओके, तो जो T ऑफ U की इमेज होगी ना, T ऑफ V की इमेज का अल्फा टाइम होगी, डिपेंडेंसी सेम रहेगी। देख लो कैसे, कि दोनों तरफ आप T लगा दो, दोनों तरफ आप T लगा दो, अब T ऑफ अल्फा इंटू V क्या आएगा, अल्फा T ऑफ V, वही आया। तो इमेज ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर इज ऑलवेज डिपेंडेंट। तो देखो T ऑफ U मेरा T ऑफ V पर डिपेंड कर रहा है और T ऑफ V मेरा T ऑफ U पर डिपेंड कर रहा है। ओके, अगला देखो, इमेज ऑफ Li वेक्टर्स नीड नॉट टू बी आई। यहां पर क्या था, LD की इमेज LD होगी, इतना तो पता है, बट Li की इमेज Li होना जरूरी नहीं है। कोई एग्जांपल बताओ, तो एग्जांपल देख लो, मैंने T डिफाइन किया R2 ओवर R2, R2 ओवर R कर दिया मैंने डिफाइन। मैंने T को डेफिनेशन लगाई, मैंने T ऑफ X Y इक्वल टू 0,0 जीरो ऑपरेटर। ओके, अब देखो मैंने U को लिया, U इक्वल टू 1,0, V इक्वल टू 0,1, स्टैंडर्ड बेसिस है मेरा। T ऑफ U क्या आएगा मेरे पास, 0,0, एंड T ऑफ V क्या आएगा मेरे पास, ये भी 0,0। अब इमेज क्या आई मेरे पास, 0,0 आई ना, इमेज 0,0 आई, और किसी भी सेट में अगर 0 हुआ तो वो Li नहीं होता है, तो वो Li नहीं होता। ठीक है, तो ये मेरा फोर्थ रिजल्ट, फोर्थ प्रॉपर्टी कि Li वेक्टर की इमेज Li होना जरूरी नहीं है। Li हो भी सकती है और Li नहीं भी हो सकती है। ओके, अगला देखो कि एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज 1 इफ इट कैरीज Li वेक्टर ऑनटू Li वेक्टर, यानी कि अगर वो Li वेक्टर को Li पर लेके जाएगी तो वो 1 होगी। ओके, यानी कि मेरे पास अगर U1 V1, अगर मेरे पास ये Li वेक्टर है, या फिर UV कर लो, UV कर लो, अगर ये दोनों मेरे पास क्या है, Li वेक्टर है। ओके, और T ऑफ U T ऑफ V ये भी मेरे पास अगर Li वेक्टर है, तो मेरी ये क्या होगी, ये ट्रांसफॉर्मेशन
हमेशा 1 1 होगी, हमेशा 1 1 होगी। अगला देखो, प्री इमेज ऑफ एलआई वेक्टर इन डोमेन इज ऑलवेज एलआई। प्री इमेज ऑफ एलआई वेक्टर इन डोमेन ऑलवेज एलआई। कैसे? देखो कि मेरे पास एलआई वेक्टर है, इसका मतलब कि अल्फा यू प्लस बीटा वी इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट अल्फा इक्वल टू 0 बीटा इक्वल टू 0, यही इंप्लाई करेगा। तो देखो प्री इमेज, इसका मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूं कि टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन 0 लगेगा, ये 0 आएगा। और इधर से मेरे पास क्या लगेगा, अल्फा टी ऑफ यू प्लस बीटा टी ऑफ वी। मैं उल्टा चल रहा हूं, ठीक है, ये 0, ये क्या है मेरे पास 0 है। अब इसने क्या बोला है, प्री इमेज ऑफ एलआई वेक्टर्स इन कोडोमेन, क्योंकि प्री इमेज कहां से मिलेगी अपने को, कोडोमेन में जो एलिमेंट होंगे उन्हीं की तो प्री इमेज मिलेगी, तो इन कोडोमेन। ओके, तो ये क्या बोल रहा है, प्री इमेज ऑफ एलआई वेक्टर इन कोडोमेन, इसका मतलब टी ऑफ यू टी ऑफ वी, मेरे पास क्या है एलआई है, मेरे पास क्या है एलआई है, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा इक्वल टू 0 बीटा इक्वल टू 0 हो गया मैच। अल्फा 0 बीटा 0 है, इसका मतलब यू और वी भी क्या है मेरे पास एलआई है, यू और वी भी क्या है मेरे पास एलआई है। ओके, प्री इमेज ऑफ एलडी वेक्टर इन डोमेन नीड नॉट टू बी एलडी। प्री इमेज ऑफ एलडी वेक्टर इन कोडोमेन, ठीक है, क्योंकि एलडी वेक्टर की प्री इमेज, अपन एलिमेंट यहां से उठाएंगे, प्री इमेज कहां पे जाएगी, डोमेन में। हाँ यहाँ पे ये सही लिखा था मैंने, ओके ये सही लिखा था, इन डोमेन प्री इमेज, मैंने यहां से एलिमेंट उठाया, प्री इमेज कहां पर जाएगी, डोमेन में जाएगी, एलिमेंट यहां से उठाएंगे, प्री इमेज डोमेन में। तो देखो इमेज ऑफ प्री इमेज ऑफ एलडी वेक्टर इन डोमेन नीड नॉट टू बी एलडी, नीड नॉट टू बी एलडी। तो कौन सा ले एग्जांपल, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन ही ले लो। कौन सा, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन ले लो। तो देखो मैंने लिया टी आर टू ओवर आर टू, आर टू ओवर आर, ओके, टी ऑफ एक्स कोमा वाई 0,0, मैंने ये ले लिया। अब ये बोल रहा है प्री इमेज ऑफ एलडी वेक्टर इन डोमेन नीड नॉट टू बी एलडी, 0 में 0,0 कोमा 0,0, ये क्या है मेरे पास एलडी है, 0 किसी भी सेट पे आया तो एलडी है। तो अब मैंने टी ऑफ 1 0, ये भी मेरे पास 0 0 आएगा, टी ऑफ 0 1, ये भी मेरे पास 0 0 आएगा। तो ये क्या है, ये तो एलडी है, ये क्या है, ये एलडी है, बट 1 0 और 0 1 ये मेरे पास एलडी है कि एलआई है, ये बस एलआई है, एलडी नहीं है। तो यही चीज चला जाता है कि नीड नॉट टू बी एलडी। ओके, अगला देखो कि T1 T2 मेरे पास U2 भी है, यानी T1 भी मेरा U से V जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, T2 भी मेरा U से V जा रहा है, एंड U1 U2 U3 UN, ये क्या है मेरा बेसिस है U का, ये मेरा U का बेसिस है। और किस तरह का बेसिस है कि T1 UI इक्वल टू T2 UI, कि T1 UI इक्वल टू T2 UI, UI इक्वल टू T2 UI फॉर ऑल I फ्रॉम 1 to n, क्योंकि n बेसिस है ना, बेसिस में n एलिमेंट है, बेसिस में n एलिमेंट है, डायमेंशन n है, तो ये सभी के लिए इक्वल है। तो इसका मतलब यही होगा कि T1 इक्वल टू T2, T1 इक्वल टू T2। अब खाली बेसिस से ही बात क्यों करी अपन ने, क्योंकि बेसिस के अलावा जो भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, बेसिस के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे। तो अगर बेसिस आ गया फिर सारे एलिमेंट आ गए, इसका मतलब, ठीक है, बेसिस आ गया तो सारे एलिमेंट आ गए। तो इसमें इतना था। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन टाइप का थोड़ा और बताने वाला हूँ, क्वेश्चन टाइप का थोड़ा देखो, उसको समझो। कि अपन ने लास्ट लेक्चर में किया था कि मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ पॉइंट्स दिए हुए रहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन की T0 1 1 1 ऐसे कुछ दिया हुआ रहेगा, कि मान लो मेरे पास मैंने T डिफाइन कर दी R4 ओवर R2, R2 ओवर R, ये मैंने डिफाइन कर दी। ओके, सच दैट T ऑफ 1 0 0 1, मेरे पास मैंने मान लो 1 2 ले लिया, T ऑफ 0 1 0 0, इसको मैंने 2 3 ले लिया। अब मैं आपको डायरेक्ट बोल दूं कि मेरे पास T ऑफ x y z w क्या आएगा मेरे पास, ये मेरे पास क्या आएगा, मुझे ये चाहिए। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में अपन ने किया था क्या,
कि भाई इनको पहले एलआई चेक करूंगा, इनको पहले एलआई चेक करूंगा, फिर बेसिस बनाऊंगा। बेसिस में कितने एलिमेंट होने चाहिए? 4 एलिमेंट होने चाहिए, क्योंकि डायमेंशन 4 है। लेकिन यहाँ पे कितने एलिमेंट मिलेंगे? 2 एलिमेंट मिल रहे हैं। तो बाकी के 2 एलिमेंट का क्या करें? देखो ये 2 एलिमेंट तो मेरे पास एलआई है, ये 1 0 0 1 एंड 0, ये 0 1 0 0। इसको आप इससे माइनस कर दो तो ये 0 हो जाएगा। तो 2 एलिमेंट, 2 पिवट एलिमेंट, एलआई तो है बट कितने? 2 है, ये मेरे को 4 चाहिए। तो बाकी के 2 एलिमेंट का क्या करें? तो बाकी जो स्टैंडर्ड बेसिस है ना, बाकी के बचे हुए जो स्टैंडर्ड बेसिस है उनको उठाओ। कौन सा बच रहा है? इस पे आ गया, ये वाला बच रहा है, एक तो 1 0, ओके, एक ये वाला बच रहा है मेरे पास स्टैंडर्ड बेसिस में, बच रहा नहीं बच रहा? ओके, तो अब देखो ये बस एलआई होते नहीं होते, पहले ये चेक कर लेते हैं अपन, पहले ये चेक कर लेते हैं कि क्या है ये 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ओके, ये मेरे पास 0 से जाएगा। ओके, ये मेरे पास एलआई हो जाएंगे। तो अभी एलआई हो गए, तो भाई मैंने स्टैंडर्ड बेसिस में तो उठा लिए, इनको तो उठा लिया, लेकिन करना क्या है? अपने को तो इधर से भी मतलब होता है, तभी अपन इसका भाई लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे एक्स वाई जेड डब्ल्यू में, फिर इधर भी कुछ ना कुछ निकलेगा। तो इधर क्या करें? तो इधर जितने भी आपके पास नहीं है ना, जो अननोन है, सबको 0 0 पे मैप करवा दो, सभी को आप 0 0 पे मैप करवा दो। अपने पास डाटा ऊपर वाला तक था, 2 एलिमेंट्स का दिया हुआ था, बेसिस में 4 एलिमेंट होने चाहिए, तो 2 एलिमेंट और चाहिए अपने को, तो बेसिस अपना एक्सटेंड कर दो, बेसिस अपना एक्सटेंड कर दो। तो एक्सटेंड कैसे करेंगे? स्टैंडर्ड बेसिस में एलिमेंट उठाओ, एलिमेंट उठाए, तो अब उनका मैपिंग कहाँ पे करवाएं? अपने पास कुछ नहीं है, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट अपने पास कुछ नहीं है, तो मैपिंग करवाने के लिए आप सबसे अच्छा है 0 पर मैप करवा दो। 0 पर मैप करवाने के बाद आप इस तरह से टी ऑफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपको मैप कहाँ पे करवाना है? 0 पे। और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ तभी निकल पाएगी जब आपके पास बेसिस के बराबर एलिमेंट होंगे, यानी कि डायमेंशन जितनी है ना बेसिस में उतने एलिमेंट होंगे, तो ही आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन निकल पाएगी, जनरल ट्रांसफॉर्मेशन। या फिर कोई आपसे डायरेक्ट ऐसा पूछ ही सकता है कि बताओ मेरे पास टी ऑफ 1 2 3 4 ये क्या आएगा मेरे पास, तो तभी आप बता पाओगे जब आपके पास पूरा डाटा होगा। बेसिस में कितने एलिमेंट होने चाहिए? 4। तो अगर आपके पास 4 कंडीशन नहीं है तो आप नहीं बता पाओगे, आप नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो इसके आगे तो आप कर ही लोगे, इतना मैंने बता दिया, इसके आगे तो आप कर ही लोगे, लास्ट लेक्चर में सीखा है आपने। तो अब नेक्स्ट लेक्चर से अपना रेंज आएगा, ठीक है। इस लेक्चर में प्रॉपर्टी था और ये क्वेश्चन मुझे बताना था। ये लेक्चर छोटा है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर से अपना रेंज और नल स्पेस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके आगे तक काम आएगा। आगे तक मतलब पूरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको काम आएगा, जैसे वेक्टर स्पेस काम आया ना अभी तक, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में मैपिंग करना काम आ रहा है, तो ऐसे ही वो भी काम आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रेंज और नल स्पेस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।